हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड होमगार्ड वैकेंसी अपडेट के साथ। इस वीडियो में हम आपको होमगार्ड वैकेंसी की पूरी जानकारी देने वाले हैं। होमगार्ड में आपकी एज क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, फिजिकल पैटर्न और एग्जाम पैटर्न आपका किस तरह से रहेगा, फिजिकल में आपको किस स्टेप के लिए कितने नंबर दिए जाएंगे और जो आपकी क्वालिफिकेशन है डॉक्यूमेंट्स उसके आपको कितने नंबर दिए जाएंगे। इन सब चीज़ों को लेकर स्टूडेंट के बहुत से डाउट्स हैं। सभी चीज़ें हम आपकी क्लियर करने वाले हैं। अगर आप अब उत्तराखंड में वर्तमान समय में होमगार्ड वैकेंसी की तैयारी करोगे तो आपको ये सभी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी तो आप होमगार्ड्स में भर्ती होंगे जब आपको ये सभी चीज़ें पता होंगी। ये जो हम आपको चीज़ें बताने वाले हैं, उत्तराखंड राज्य के होमगार्ड्स स्वयं सेवकों की संशोधित भर्ती प्रक्रिया निर्धारित किए जाने के संबंध में जो नियमावली जारी की गई थी 26 जुलाई 2023 को, इसके अनुसार बताने वाले हैं। क्योंकि जब से अभी यह वैकेंसी जारी की जा रही है और इसी नियमावली के अनुसार यह वैकेंसी जारी की जाएगी। लेकिन इसमें क्या था, देखिए, पहले आपका एग्जाम नहीं होता था। पहले क्या होता था, पहले एक नकल बोली जाती थी और उसमें आपकी शुद्धि देखी जाती थी। लेकिन इस बार क्या है, आपसे 50 नंबर का पेपर भी करवाया जा सकता है। लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई अपडेट नहीं है। जो आपकी वैकेंसी होगी वह इसी नियमावली को लेकर होगी जो 26 जुलाई 2023 को जारी की गई थी। इसमें होमगार्ड वैकेंसी को लेकर सभी चीज़ें बताई गई हैं, एज, क्वालिफिकेशन, फिजिकल और डॉक्यूमेंट्स के नंबर को। तो चलिए एक एक करके समझते हैं, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले देखिए, क्वालिफिकेशन, शैक्षिक योग्यता। होमगार्ड्स स्वयं सेवक पद के लिए अभ्यर्थी के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होना चाहिए। आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी होने चाहिए और आपने अपनी जो हाई स्कूल है वह उत्तराखंड से ही पास आउट की होनी चाहिए। इसके बाद देखिए अब एज। अभ्यर्थी की आयु कम से कम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। इसमें जो एज रखी गई है 18 से 40 रखी गई है। आयु की गणना प्रथम छमाही की अवधि में चयन होने पर संबंधित वर्ष की 1 जनवरी से तथा द्वितीय छमाही की अवधि में भर्ती होने पर 1 जुलाई से काउंट की जाएगी। यानी कि 1 जुलाई 2026 को आपकी एज 18 हो जानी चाहिए और 1 जुलाई 2026 को आपकी एज 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी ओबीसी, एससी, एसटी को जो एज रिलैक्सेशन मिलता है आप 40 में प्लस कर लीजिए। तो इस तरह से आपकी ये एज और क्वालिफिकेशन रहेगी। तो एज व क्वालिफिकेशन को लेकर आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद देखिए अब जो इसमें आपका फिजिकल होगा, ये देखिए अभ्यर्थियों की शारीरिक मापतोल किस तरह से होगी। सबसे पहले इसमें पुरुष मेल कैंडिडेट के लिए बताया गया है। इसमें सबसे पहले दी गई है हाइट। सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए जो कॉमन स्टूडेंट है, जर्नल, ओबीसी और एससी एसटी के, इनके लिए हाइट कितनी रहेगी, 165 सेंटीमीटर। लेकिन आप अगर अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो आपकी हाइट इसमें मांगी जाएगी 157.50 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं और आप पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं तो आपकी हाइट मांगी जाएगी 160 सेंटीमीटर। अगर आप पर्वतीय नहीं है और आप अनुसूचित जनजाति से नहीं है तो हर एक कैटेगरी में जो आपकी हाइट मांगी जाएगी 165 सेंटीमीटर। केवल एसटी के लिए यहाँ पर छूट रहेगी। तो इस तरह से ये आपकी हाइट रहेगी। इसके बाद चेस्ट फुलाने पर केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 78.8 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। इसके बाद देखिए जो अनुसूचित जनजाति हैं इनकी जो चेस्ट है 76.3 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। और जो पर्वतीय क्षेत्र के ऑल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं इनकी चेस्ट यहाँ पर 76.3 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर सभी कैटेगरी के लिए। इसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए 81.3 सेंटीमीटर और पर्वतीय क्षेत्र के ऑल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए चेस्ट फुलाने पर 81.3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो इस तरह से इसमें आपकी हाइट, चेस्ट मांगी जाएगी। इसके बाद देखिए जो आपकी चेस्ट है इसमें न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना आवश्यक होना चाहिए। वही सेम कांस्टेबल वाला इसमें रूल लगा दिया है फिजिकल को लेकर। अब देखिए महिला अभ्यर्थियों के लिए
जो महिला अभ्यर्थी हैं इनकी हाइट किस तरह से होनी चाहिए। सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए फीमेल में जो हाइट है 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करती हैं तो आपकी हाइट 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप पर्वतीय क्षेत्र से बिलोंग करती हैं ऑल कैटेगरी में तो आपकी हाइट 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये फीमेल के लिए हाइट रहेगी। बाकी फीमेल का जो वेट है वो 45 किलोग्राम होना चाहिए। इसके बाद देखिए, शारीरिक मानकों में छूट के लिए अनुमान्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, अनुसूचित जनजाति या पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास वैकेंसी जारी होने के पहले से होने चाहिए। जैसे 16 अप्रैल को फर्स्ट चरण के जिलों में वैकेंसी जारी की जाएगी तो 16 अप्रैल के पहले के आपके ये सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसके बाद देखिए आगे इसमें क्या बताया गया है। जो आपकी होमगार्ड की भर्ती होगी यह सीधी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से होगी, यानी कि इसमें जो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा वह न्यूज़पेपर या फिर अन्य चीज़ों के माध्यम से जारी किया जाएगा और इसमें आपको ऑफलाइन फॉर्म सबमिट करना होगा अपने जिला मुख्यालय में। जैसे ही सभी जिलों में यह वैकेंसी जारी की जाएगी, फॉर्म आपको किस तरह से भरना है, फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, सभी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी जब 16 अप्रैल से आपकी वैकेंसी जारी होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसके बाद देखिए आपका जो चयन है, सिलेक्शन है, वह कौन करेगा। भर्ती से संबंधित जिले का जिला कमांडेंट, इसके बाद जिलाधिकारी द्वारा नामित उप जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित पुलिस उपाधीक्षक, ये अध्यक्ष सदस्य आपका सिलेक्शन करेंगे आपके फिजिकल के नंबर को देखकर और आपकी जो क्वालिफिकेशन है इसके नंबर को देखकर, जो होमगार्ड वैकेंसी की ओल्ड नियमावली है इसके अनुसार। अब आप समझिए जो आपका फिजिकल है वह किस तरह से होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक परीक्षा के अंक अंतिम मेरिट सूची में जोड़े जाएंगे तथा शारीरिक परीक्षा हेतु निम्नलिखित आइटम क्रमवार कराए जाएंगे। अब आपको अच्छे से समझना है जो आपका फिजिकल है वह किस तरह से होगा, इसमें कौन से इवेंट होंगे और आपको किस इवेंट के लिए कितने नंबर दिए जाएंगे। सबसे पहले समझिए जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, मेल स्टूडेंट, इसमें आपकी 2 किलोमीटर की रनिंग होगी जिसमें टोटल आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप 9 मिनट से 10 मिनट के बीच 2 किलोमीटर की रनिंग पूरी करते हैं तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप 8 मिनट से 9 मिनट के बीच 2 किलोमीटर की रनिंग पूरी करते हैं तो 7 नंबर, और 7 से 8 मिनट के बीच करते हैं तो 8 नंबर, 6 से 7 मिनट के बीच करते हैं तो 9 नंबर, और 6 मिनट तक अगर आप 2 किलोमीटर की रनिंग कर लेते हैं तो आपको एक्सीलेंट नंबर 10 में से 10 दिए जाएंगे। इसके बाद क्रिकेट बॉल थ्रो आपका सेकंड इवेंट होगा जिसमें आपको टोटल 10 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप 50 मीटर फेंकते हैं 5 नंबर, 55 मीटर 7 नंबर, 60 मीटर 8 नंबर और 65 मीटर 9 नंबर, इसके बाद 70 मीटर 10 नंबर। तो इस तरह से ये सेम आपका जो फिजिकल है पुलिस कांस्टेबल की तरह रहने वाला है। इसके बाद देखिए लंबी कूद, लॉन्ग जंप, इसमें भी आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। 12 फीट पे 5 नंबर, 13 फीट पे 7 नंबर, 14 फीट 8 नंबर, 15 फीट 9 नंबर और 16 फीट 10 नंबर। इसके बाद अब देखिए जो महिला अभ्यर्थी हैं इसमें केवल पुरुष का 3 स्टेप में फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखिए महिला अभ्यर्थी के लिए जो रनिंग रहेगी 500 मीटर की रहेगी केवल, इसमें आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप ये 500 मीटर की रनिंग 3 मिनट से 4 मिनट के बीच पूरी करती हैं तो 5 नंबर, 3 मिनट से और 3.5 मिनट तक 6 नंबर, और 2 मिनट 60 सेकंड से 3 मिनट के बीच करती हैं तो 8 नंबर, और 2.5 मिनट में अगर आप ये 500 मीटर की रनिंग पूरी करती हैं तो 10 नंबर इसमें आपको दिए जाएंगे। क्रिकेट बॉल थ्रो गर्ल्स की भी रहेगी, 15 मीटर पर 5 नंबर, 20 मीटर पर 6, 25 मीटर पर 7 और 30 मीटर पर 8। इसके बाद 35 मीटर पर 10 नंबर आपको दिए जाएंगे। इसके बाद देखिए जो आपका थर्ड स्टेप होगा गर्ल्स में फिजिकल का, वो होगी आपकी लंबी कूद। गर्ल्स के लिए भी यहाँ पर लंबी कूद रखी गई है। 8 फीट अगर आप कूदती हैं 5 नंबर, 9 फीट पे 6 नंबर, 10 फीट पे 7 नंबर, 11 फीट पे 8 नंबर और 12 फीट पे 10 नंबर आपको दिए जाएंगे। इसके बाद देखिए इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन होती है, अगर आपके पास एनसीसी का बी और एनसीसी
इसके बाद स्काउट्स गाइड का सर्टिफिकेट है तो आपको 3 नंबर। अगर आप NCC प्रमाण पत्र धारक है तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद देखिए होमगार्ड्स के अवैतनिक व वेतनिक सेवानिवृत्त कार्यरत सदस्यों के पुत्र, जो होमगार्ड में जिनके माता पिता हैं तो या फिर उनकी कोई पुत्री है या फिर किसी महिला का कोई पति या फिर पुत्र पुत्री है तो उनको यहाँ पर 5 नंबर दिए जाएंगे। इस तरह से ये आपके जो क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेट के नंबर है वो जोड़े जाएंगे। इसके बाद देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आपको कितने नंबर दिए जाएंगे। हाई स्कूल के 8 नंबर और इंटरमीडिएट 12th के 8 + 1 9 नंबर और स्नातक के 8 + 2 10 नंबर। बाकी अगर आपने खेलकूद में प्रवीणता कोई सर्टिफिकेट लिया है तो उसमें आपको 5 नंबर अलग से दिए जाएंगे। जैसे जिला महाविद्यालय स्तर के खिलाड़ी 2 नंबर, मंडल विश्वविद्यालय स्तर के खिलाड़ी 3 नंबर और राज्य स्तर पर 5 नंबर। इस तरह से आपको नंबर दिए जाएंगे। और ये आपका लास्ट में अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है बाहरी वाहन का तो आपको 5 नंबर, और हल्का वाहन चालक का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो 3 नंबर। लेकिन जो ये आपका ड्राइविंग लाइसेंस है ये विज्ञापन जारी होने की तिथि से 1 वर्ष पूर्व का होना चाहिए। वाहन के वैध ड्राइविंग लाइसेंस धारक को 5 अंक नियमानुसार प्रदान किए जाएंगे। ये देखिए आप, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो इसमें आपको 5 नंबर दिए जाएंगे बाहरी वाहन चालक के लिए, और हल्का वाहन चालक ड्राइविंग लाइसेंस 3 नंबर आपको दिए जाएंगे। इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्राप्तांकों तथा संबंधित श्रेणी के नियत अधिमान के अनुसार जितने नंबर आपको बनेंगे उसके अनुसार आपका इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। ये देखिए शारीरिक दक्षता जो आपका फिजिकल होगा 30 नंबर का, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के 10 नंबर, NCC और NSS स्काउट्स गाइड के 5 नंबर। अगर किसी का कोई रिलेटिव्स माता पिता या फिर हस्बैंड होमगार्ड्स में है या फिर सेवानिवृत्त हो गए हैं उनके पुत्र पुत्रियों को 5 नंबर, खेल कूद के लिए 5 नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 5 नंबर। तो ये आपका कुल योग हो गया 60 नंबर। लेकिन अब आपको यहाँ पर एक चीज समझनी है, इसके बाद भी यह नियमावली चेंज की गई थी। इस बार आपको देखने को मिलेगा 50 नंबर का एग्जाम पेपर। आपको 50 नंबर का एग्जाम पेपर भी देना होगा। इसमें से किसी इवेंट के 10 नंबर को घटा दिया जाएगा। यहाँ पर आप इसको 50 कर लेना। जैसे ही कंप्लीट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा उसमें सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी तक जो होमगार्ड की वैकेंसी होती आई है इसी नियमावली और इसी पैटर्न के अनुसार होती आई है। ये जो आपका 60 नंबर है, लेकिन इस बार यहाँ पर देखिए आपको 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर भी देखने को मिलेगा। इसको अब आप देखिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा मापदंड तालिका में उल्लेखित आइटम क्रमवार कराए जाएंगे तथा किसी भी आइटम में न्यूनतम अर्हता प्राप्त न करने वाले अभ्यर्थियों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि फिजिकल एग्जाम और लिखित परीक्षा से पूर्व कराई जाएगी। ये देखिए यहाँ पर लिखित परीक्षा के बारे में भी बताया गया है। सबसे पहले आपका फिजिकल कराया जाएगा, उसके बाद आपकी लिखित परीक्षा रिटन एग्जाम कराया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही लिखित परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखित परीक्षा के बारे में भी बताया गया है। जितने भी स्टूडेंट फिजिकल क्वालिफाई करेंगे वही यहाँ पर रिटन एग्जाम देंगे। अब रिटन एग्जाम में आप से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र होमगार्ड्स मुख्यालय स्तर से तैयार किया जाएगा तथा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन मुख्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जाएगा। लिखित परीक्षा सभी जनपदों में गठित समिति द्वारा एक ही तिथि को संपन्न कराई जाएगी। देखिए अब यहाँ पर जो आपका होमगार्ड का पेपर है वह किस स्तर पर कराया जाएगा, जिला मुख्यालय स्तर पर। तो आपको अलग अलग जिले में अलग अलग होमगार्ड्स का एग्जाम पेपर देखने को मिल सकता है, लेकिन एग्जाम पेपर आपका एक ही दिन होगा और जो इसमें मेरिट सूची है वह सभी जिलों में अलग अलग जारी की जाएगी। अब देखिए लिखित परीक्षा के लिए 50 अंकों की एक लिखित परीक्षा होगी, यानी कि 50 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होगा जिसकी अवधि 60 मिनट होगी। 50 क्वेश्चन के लिए आपको 60 मिनट 1 घंटे का समय दिया जाएगा। अगर बात करें सब्जेक्ट की, इसमें हिंदी, अंक गणित, मैथ, सामान्य ज्ञान एवं उत्तराखंड राज्य से संबंधित
बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव प्रकार के क्वेश्चन होंगे, जिसमें न्यूनतम 70 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ही सफल घोषित किए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 50 नंबर का आपका पेपर होगा और सभी कैटेगरी को यहाँ पर 17 नंबर लेकर आने होंगे, तभी आप क्वालिफाई किए जाएंगे और आपकी मेरिट सूची तैयार की जाएगी। यह है नई नियमावली। इससे पहले जो हमने आपको बताई वह ओल्ड नियमावली है, लेकिन सभी चीजें सेम है। बस आपको 50 नंबर का पेपर यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाएंगे हिंदी के, सामान्य ज्ञान, जीके जीएस के और उत्तराखंड जीके के। इसमें आपसे 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ के 5 से 6 क्वेश्चन, बाकी इसमें जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले क्या होता था, देखिए पहले इसमें बोली जाती थी इमला, फिर नियमावली को संशोधित किया गया, इसमें आपके क्वालिफिकेशन के नंबर जोड़े जाने लगे, लेकिन उसमें काफी शिकायतें सामने आई कि इसमें केवल अपनी जान पहचान वालों को ही भर्ती कर देते हैं। इसके बाद नियमावली को संशोधित किया गया, अब इसमें 50 नंबर का पेपर भी ऐड कर दिया गया है। टोटल मिलाकर आपका होमगार्ड्स में जो मेरिट बनेगी वह 100 नंबर से बनेगी। बाकी सभी चीजें जो क्लियर होंगी जब नोटिफिकेशन जारी होगा, क्योंकि ये सभी चीजें हमने आपको ओल्ड नियमावली के अनुसार बताई हैं 2023 के। अब देखिए ओल्ड नियमावली के अनुसार ही आपकी होमगार्ड वैकेंसी होनी है। जैसे ही सभी जिलों में वैकेंसी जारी की जाएगी, आपको सभी जिलों की कंप्लीट डिटेल्स बताई जाएगी और आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। आपको ऑफलाइन फॉर्म किस तरह से भरना होगा, सभी अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको सभी वैकेंसी की अपडेट मिलेगी और आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। बाकी आप अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। सभी जिलों में वैकेंसी जारी की जानी है, गर्ल्स व बॉयज दोनों के लिए यह वैकेंसी रहेगी। आपको फिजिकल और रिटन एग्जाम की तैयारी करनी है, क्योंकि अब देखिए पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी भी जारी होनी है, उसमें भी आपको फिजिकल करना है। और होमगार्ड की वैकेंसी ऑलरेडी जारी होने वाली है 10 से 5 दिन बाद, तो आपको इसके लिए भी फिजिकल करना है। तो आप अभी से ही फिजिकल में लग जाइए अगर आपको 2026 में उत्तराखंड में जॉब चाहिए। सबसे अच्छी बात, इसका एग्जाम यूके SSSC नहीं कराएगा, इसका एग्जाम होमगार्ड स्तर जिला मुख्यालय से ही कराया जाएगा। ये भी आपके लिए अच्छी बात रहेगी। और इसमें जो क्वेश्चन पेपर होता है वह काफी नॉर्मल लेवल का आपसे पूछा जाएगा, बस आपका फिजिकल स्ट्रांग होना चाहिए। बाकी होमगार्ड वैकेंसी को लेकर आपके अभी भी कोई डाउट्स या फिर इंक्वायरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमने आपको पूरी जानकारी दे दी है।